अंबेडकर नगर की सड़कों पर बाइक की लंबी कतार, हाथों में झंडे, युवाओं का जोश और आगे आगे भाजपा नेता विवेक मौर्य। ये नजारा सिर्फ सम्राट अशोक जयंती का उत्साह का था या फिर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत। जिले में निकली इस भव्य बाइक रैली ने अचानक राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब इसे सीधे तौर पर चुनावी रणनीति, ग्राउंड एक्टिवेशन और विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। 25 मार्च 2026 को अकबरपुर जिला मुख्यालय में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती के अवसर पर भाजपा नेता और नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य के नेतृत्व में 2500 से अधिक बाइक सवार युवाओं ने जलालपुर रोड से कलेक्ट्रेट तक अभूतपूर्व बाइक रैली निकाली, जिसमें जिले के कोने कोने से आए युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली और पूरे शहर में झंडों, पटाखों और बाइकों के काफिले के कारण कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित रहा। इस दौरान कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा, पटेल नगर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तथा तहसील तिराहे स्थित अशोक स्तंभ पर सर्व समाज द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम भी किया गया और सम्राट अशोक के सर्व समाज समभाव, समानता और सामाजिक एकता के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। आधिकारिक तौर पर इस बाइक रैली का उद्देश्य सम्राट अशोक के विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आयोजन अक्सर ओबीसी वोट बैंक कंसोलिडेशन, कैडर मोबिलाइजेशन, बूथ मैनेजमेंट मजबूत करके माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग लागू करने और विधानसभा क्षेत्र में चुनावी नैरेटिव सेट करने की रणनीति का हिस्सा होते हैं, खासतौर पर तब जब कार्यक्रम किसी ऐसे समाज के प्रतीक के नाम पर हो जिसका स्थानीय राजनीति में सीधा असर हो। अंबेडकर नगर और खासकर अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में मौर्य, कुशवाहा और साक्य समाज का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यही वजह है कि इस रैली को ओबीसी आउटरीच, सामाजिक समीकरण साधने और संभावित वोट कंसोलिडेशन की जमीन तैयार करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरी रैली में भाजपा नेता विवेक मौर्य की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान, समाज आधारित कार्यक्रमों, युवा संपर्क बैठकों, संगठन विस्तार अभियान और क्षेत्रीय राजनीतिक उपस्थिति के जरिए अपनी टिकट दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। विवेक मौर्य पहले इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स और न्यूज 24 जैसे राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में पत्रकार रह चुके हैं और मीडिया अनुभव होने की वजह से उनकी राजनीतिक प्रस्तुति और क्षेत्रीय सक्रियता दोनों प्रभावशाली मानी जाती है। साथ ही नारायण फाउंडेशन से जुड़े सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए भी उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और उन्हें अकबरपुर विधानसभा सीट से भाजपा के संभावित टिकट दावेदार के रूप में देखा जाने लगा। अगर पूरे अंबेडकर नगर जिले की विधानसभा राजनीति की बात करें तो यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं: अकबरपुर, टांडा, कटेहरी, जलालपुर और आलापुर। 2022 विधानसभा चुनाव में जिले की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी, लेकिन बाद में कटेहरी विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर जिले में अपनी राजनीतिक मौजूदगी फिर से मजबूत करने का संकेत दिया, जिसके बाद अब जिले का चुनावी मुकाबला और दिलचस्प माना जा रहा है। बाइक रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए विवेक मौर्य ने कहा कि राष्ट्र नायक और अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक सामाजिक सद्भाव और समान अवसर के अग्रदूत थे और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर अकबरपुर जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्वक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज और धर्म के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जिले के कोने कोने से 2500 से अधिक मोटरसाइकिल सवार युवाओं ने इस आयोजन को सफल बनाया, जिसके लिए उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आभार भी व्यक्त किया। अगर अकबरपुर विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण को समझे तो यहाँ ओबीसी वोट बैंक सबसे निर्णायक माना जाता है, जिसमें मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, निषाद, लोध और अन्य पिछड़े वर्ग की मजबूत हिस्सेदारी है। इसके अलावा दलित और मुस्लिम मतदाता भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जो पार्टी ओबीसी समाज का मजबूत सामाजिक समीकरण बना लेती है, उसकी स्थिति इस सीट पर काफी मजबूत हो जाती है और यही कारण है कि भाजपा अब समाज आधारित सम्मेलन, जयंती आयोजन, बाइक रैलियां, क्षेत्रीय संपर्क अभियानों और बूथ टू बूथ आउटरीच के जरिए अपने समर्थन आधार को मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम के जरिए स्थानीय स्तर पर संगठन को एक्टिव मोड में लाना, ग्राउंड स्ट्रेंथ बढ़ाना, कैडर एनर्जी बनाए रखना, सामाजिक आधार विस्तार करना और संभावित नेतृत्व को स्थापित करने की प्रक्रिया तेज होती